तिसऱ्या बुद्धविहार समन्वय समितीच्या अधिवेशनामध्ये मी सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। वेळ कमी आहे आणि हे पहिलं असं पाऊल मला दिसत आहे की भारताला बौद्धमय करण्यासाठी ज्या वास्तूमध्ये बाबासाहेबांनी आदेशित केल्याप्रमाणे आम्हाला कमीत कमी रविवारी यायचं होतं, त्या वास्तूमध्ये म्हणजे विहारामध्ये आम्ही इथे बसलेल्यापैकी किती लोक जातो दर रविवारी, आणि गेल्यानंतर पंचशीला अष्टशीला असेल ते किती लोक पालन करतो याचा स्वतः विचार करावा आणि आचरण करण्यास जर केलं नसेल तर सुरुवात आजच करावी। जसं सय्यद साहेब म्हणाले की आज त्यांचा हा ईदचा दिवस आहे, मी म्हणेल आज आपली 14 एप्रिल आहे। 14 एप्रिल बाबासाहेबांनी जन्म घेऊन आम्हाला बुद्ध दाखवलेले आहेत। त्याच्या आधी आमच्या पिढ्याला बुद्धाचं काहीच माहीत नव्हतं, म्हणून 14 एप्रिल ही साजरी करत असताना तिसरा हा जो काही अधिवेशन आहे, मी मुद्दाम मराठीत बोलतोय, हिंदी तेवढं माझं चांगलं नाही आहे आणि माझ्या भावना सगळ्यांना पोहोचाव्या म्हणून बोलत आहे। वेळ कमी आहे, मी या ठिकाणी उशीर आलो त्याबद्दल क्षमस्व मागतो, कारण की CM साहेब गेल्यानंतर लगेच मी 10 मिनिटात इथं पोहोचलो। काल त्यांच्या तयारीसाठी मला वेळ नव्हता, खूप इच्छा होती यायची, परंतु वेळातला वेळ काढून मी इथे आलेलो आहे आणि पाहावं म्हटलं नेमकं काय चाललंय। तर हे पायाभरणीचं काम आहे, फार मोठं काम आहे, जे काम आपल्याला फार पूर्वी करायला पाहिजे होतं ते आपण करीत आहोत, सुरुवात झालेली आहे। आणि माझ्या मते मी औरंगाबाद शहरामधले जवळपास 140 विहारांना भेटी दिलेल्या आहेत आणि त्यापैकी बहुतांशी 80 विहार, माझं नाव अशोक आहे, 84,000 विहारांची निर्मिती सम्राट अशोकाने केली। मला जी काही सत्ता नोकरी मिळालेली आहे ती बाबासाहेबांच्या कृपेने मिळालेली आहे, त्यामुळं त्या नावाला थोडं का होईना सार्थक करण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे। केवळ 2 महिन्याचा कालावधी माझ्याकडे रिटायरमेंटचा आहे, पण त्यानंतर मी स्वतःला पूर्णपणे या कार्यास वाहून घेण्याचा संकल्प करीत आहे। यासाठी की आपला पंचशिला आणि अष्टशिला हा आपल्या बुद्धधर्माचा पाया आहे आणि जोपर्यंत तुम्ही पंचशिला आणि अष्टशिला कडकपणे पालन करणार नाही, मी पालन म्हणतो, गायन नव्हे, गायन म्हणजे विहारात जाऊन नुसतं पंचशिला म्हणायची, बाहेर आल्या की सुरू करायचं आपलं मागच्या सारखं, तसं नाही। पंचशिला जोपर्यंत मी पालन करणार नाही तोपर्यंत मला बाबासाहेब करणार नाही, बुद्ध करणार नाही। आणि ती आचरणात आणल्यानंतर तुम्हाला एक आभा निर्माण होते तुमच्या मनामध्ये, चित्तामध्ये, तुमचं चित्त शुद्ध होते आणि शुद्ध चित्त झालं की तुम्हाला बुद्धच दिसतो, बाबासाहेबच दिसतात। आणि आपण किती अशुद्ध आहोत, आपण किती शूद्र आहोत, बाबासाहेबांनी केलेलं कार्य प्रचंड सागरासारखं आहे, त्या सागराच्या एका थेंबा एवढी सुद्धा मी जर काम करीत असेल तर मी स्वतःला कृतार्थ मानेन। ही संकल्पना, हा संकल्प, सम्यक संकल्प आपण आज या ठिकाणी करूयात। 140 विहारापैकी बरेचसे विहार खेदानं मला सांगावं लागतं की बंद आहे। काही लोक त्या विहाराला कुलूप लावून स्वतःची मालकी समजून त्या विहाराला मन वाटेल तेव्हा खोलतात, उघडतात आणि बऱ्याच उपासकांनी उपासिकांना त्या ठिकाणी जाता येत नाही। राहिला प्रश्न विहारामध्ये, प्रत्येक जिल्ह्याला विहार, आपल्या जिल्ह्यामध्ये या संभाजीनगरमध्ये 140 विहार झालेली आहेत। एक सुंदर विहार फुलेनगरला मागच्या 12 तारखेला त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे। मला वाटतं ते विहार आपण या कार्यक्रमासाठी, या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी अतिशय सुंदर असे विहार आहे, पूर्ण त्या ठिकाणी आपला हा कार्यक्रम होऊ शकतो। आणि आपण म्हणाल तर ते आपण या ठिकाणी ठराव घेऊया की ते विहार
आपल्या या बुद्धविहार समन्वय समितीचं केंद्र असावं. या ठिकाणी मी एवढं सांगेन की बाबासाहेबांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेला आपला हा संभाजीनगर जिल्हा आहे आणि त्यातल्या त्यात आपल्याला माहीत आहे की नागशेन परिसर अतिशय जवळ आहे. नागशेन परिसरामध्ये सुद्धा एक फार मोठा प्रकल्प आम्ही करीत आहोत. त्या प्रकल्पाचं पाईपलाईनमध्ये तो प्रकल्प आहे, जवळपास 40 कोटीचा प्रकल्प आहे आणि त्या प्रकल्पाला मी प्रतिदीक्षाभूमी म्हणेल. प्रतिदीक्षाभूमी जी नागपूरला बाबासाहेबांच्या संकल्पनेत स्थापित झालेली आहे ती इथे आपल्याला निर्माण करायची आहे आणि त्याचा लवकरच मी 1-1.5 महिन्यामध्ये घोषणा करणार आहे. तो प्रकल्प मंजूर होणार आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्या या विहार समन्वय समितीची बैठक आणि कार्य आपण केंद्र म्हणून करू शकतो एवढं मी बोलेल. अधिकारी असल्यामुळे मला बाकीच्या गोष्टी बोलता येत नाही. तरी सुद्धा या ठिकाणी मी जे कोणी आयोजक आहेत ते माझ्याकडे आले असतील पण मला त्यांना भेटता आलं नाही. याचा अर्थ मी त्यांच्यापासून लांब आहे असं नाही. जे काही खर्च आलेला असेल या ठिकाणी या कार्याला माझ्याकडनं आपण प्राप्त करावा एवढंच मी नम्रपणे बोलेल. जय भीम, जय बुद्ध, जय जय भीम. Man, Kota Noguchi firm. Man, happy science monk. I'm going to translate. Okay. So, very happy to meet all of you here. I'm happy science monk for 25 years. यांचं नाव कोटा नोगुची. ट्रान्सलेशनची गरज आहे का? यांचं नाव कोटा नोगुची आहे. ते हॅपी सायन्स संस्थेतनं जपानमधनं आलेले आणि मागील 25 वर्षापासून हे धम्माचं पालन करत आहे हॅपी सायन्समध्ये. Happy science is a Buddhism based universal religion. हैप्पी साइंस जो है ये बुद्धिज्म बेस्ड यूनिवर्सल रिलीजन है जो जापान में है. Okay. So founder of Happy Science is a Master Ryuho Okawa. हैप्पी साइंस की इसने स्थापना किया, उनका नाम है मास्टर रिहो ओकावा. And when Dr. Ambedkar introduced Buddhism in India in 1956, जब बाबा साहब ने हमें ये धम्म दिया 1956 में. okay, so at that time here Ajanta cave had future prediction. Future Buddha, after Buddha passed away 2,500 years later, would reverse in the eastern country. 1956 में जब बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया तब जापान में ये लोग काफी लोग अजंता में आते हैं, अजंता लेनी देखने आते हैं. अजंता लेनी में एक केव नंबर 70 में जिसका ऐसे मान्यता है कि बुद्ध का पुनर्जन्म, जो मैत्रेय बुद्धा जी का पुनर्जन्म जो होने वाला है वो जापान में होने वाला है, ऐसी उनकी धारणा है. So when Ambedkar introduced Buddhism, at that time predicted future Buddha descended in Japan. जब बाबा साहब ने धम्म स्वीकारा 1956 में, उसी वक्त जापान में भी बुद्धिज्म का एक पुनर्जन्म हुआ उनके विचारों का जापान में 1956 में. Some of Japanese recognize this point. Then future Buddha taught modern Buddhism teachings. और 1956 में जापान में काफी लोगों ने नए जो बुद्धिज्म की शिक्षा ग्रहण करना चालू किया. To introduce modern Buddhism teachings, I am here to return back here to the holy place in Buddhism, Aurangabad. हम लोगों ने जो भी बुद्धिज्म जापान में पढ़ा है, जो बुद्धिज्म हमने जापान में सीखा है, हम लोग चाहते हैं कि जापान में जो भी हमने शिक्षाएं ग्रहण की उसका जो पालन किए, हम लोग उसे आभार के तौर पे हम लोग उसे वापस देना चाहते हैं भारत को. So, I know that
Buddhism, like Theravada and Mahayana Buddhism, then Theravada Buddhism is sometimes don't believe spirituality. बुद्धिज्म के दो सेक्ट होते हैं, एक हीनयाना और एक महायाना। तो हीनयाना में जो होता है स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते, और महायाना जो है वो स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं। So at the same time, I know that Dr. Ambedkar's intention. He wanted to make people happy to cut off the traditional Hinduism understanding. बाबा साहब ने जो हमें बुद्ध धम्म दिया, इसकी मेन वजह थी कि वो जो कास्टिज्म को कट करना चाहते थे, इसलिए हमें उस दलदल से निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बुद्धिज्म धर्म स्वीकारा। So mainly here, India, people follow the Theravada style Buddhism. और भारत में मैंने यहाँ देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे थेरावाड़ा बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। But the other stream is a Mahayana Buddhism. और एक सेक्ट है जिसे लोग बिलीव करते हैं, वो है महायाना फेथ। Mahayana Buddhism believe great soul of Buddha. और महायाना में वो बुद्धा के सोल को बिलीव करते हैं। Then great soul of Buddha try to save people, by descending on us many times. और महायाना फेथ में बुद्ध का जो पुनर्जन्म होता है, जब भी इस धरती पे कुछ आपत्ति आती है, ऐसा जापान के लोगों का मानना है कि महायाना फेथ की जो बुद्धिज्म है वो बार-बार आते हैं। So this is what we are studying in Happy Science modern Buddhism. और ये सब शिक्षा हम ग्रहण करते हैं हैप्पी साइंस में, मॉडर्न बुद्धिज्म पढ़ते हैं। Okay, so today I was asked to introduce about our arithmetic, management system. और आज मुझे यहाँ से बोलने का जो अवसर दिया है कि बिहार का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होता है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। Okay, arithmetic, modern, but Buddha's original intention is to seek enlightenment at the same time to save people. और बिहारों का जो निर्माण है वो वहाँ पे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए और सैल्वेशन करना चाहिए, वो इंटेंशन होना चाहिए। Okay, so without enlightenment we cannot help people properly. अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, अगर हमें जानकारी नहीं होगी, हम एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते। To combine enlightenment and saving activity, this is the concept of Buddhism activity. और बुद्धिज्म की एक्टिविटी जो होना चाहिए वो पढ़ाई होना चाहिए और एक्टिविटीज होना चाहिए। ये सब करेंगे तो हम लोग बुद्धिज्म फॉलो कर सकते हैं। In Happy Science, I believe our teachings, we are most the strictest organization to study the teachings. हम बुद्धिज्म लोग काफी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हम लोगों ने काफी स्ट्रिक्ट होके पढ़ाई के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Okay, so after becoming Happy Science staff, actually every year at least 50 books I have to study. हम लोग जापान में जो बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं, हम लोग साल में कम से कम 50 किताबें पढ़ते हैं। Okay, so now 25 years, so more than 1,000 something like that. अभी तक इन्होंने धर्म के ऊपर 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ी है। But not only just studying, we have to memorize Buddha's teachings. Then we have to think how to save people by understanding Buddha's teachings. हमें सिर्फ बुद्धा की किताबें पढ़ना नहीं है, धम्मा की किताबें पढ़ना नहीं है, पर हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, उसे एक्शन में लेना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। This is the essence of the training of monks. और ये monk के ट्रेनिंग का केंद्र बिंदु होना चाहिए पढ़ाई। Okay, so to save people properly, to seek enlightenment properly, we need common understanding. और हमें ज्ञान प्राप्त करना है, अगर कुछ पढ़ना है, हम सबके एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, एक विचार होना जरूरी है। So we study same teachings, then we are seeking same, direction of enlightenment. Then we are talking together. अगर हम लोग सब एक साथ पढ़ाई करेंगे, तो एक विचार करेंगे, एक विचार करते हैं तो हम लोग एक आगे बढ़ सकते हैं, सब मिलके साथ मिलके। Then we are learning together. इसका मतलब हम लोग साथ में पढ़ते हैं और साथ में आगे जा सकते हैं। We call Dharma talk. और उस चर्चा को हम लोग धम्मा टॉक बोलते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो ही हम उस बात के ऊपर चर्चा कर सकेंगे। Okay, so communication with each other can improve our enlightenment.
और जितने भी हम लोग बिहार के लोग हैं, हम लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट होना जरूरी है, संपर्क होना जरूरी है, विचार का आदान प्रदान होना जरूरी है। Then, based on these enlightenment, we try to share our enlightenment to people. और हम लोगों का जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी ज्ञान प्राप्त किया हम लोगों ने, जो बात सुनी हम लोगों ने, जो ज्ञान ग्रहण किया, हम लोग ये ज्ञान अलग दो किसी और के साथ बांट सकते हैं हम लोग ये बात। To proceed with proper activity, we need this kind of good communication, good relation, good organization. और हमें बुद्ध विहार को अगर मजबूत बनाना है तो हम लोगों का अभियान, हम लोगों का पढ़ाई, हम लोगों का संगठन ये काफी मजबूत होना काफी जरूरी है। Okay, so this is the simple explanation of our management, one part of our management. ये एक मैनेजमेंट के एक पार्ट में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। Okay, so finally, I'd like to share Buddha's intention. और अंत में मैं आपको बुद्ध का इंटेंशन बताना चाहता हूँ। Buddha is happy when we are seeking enlightenment. बुद्ध हैप्पी जब होते, खुश जब होते, जब हम लोग अध्ययन करते हैं, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं धम्म की। And Buddha is happy when we are saving others. और बुद्ध हैप्पी जब होते, खुश जब होते, जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। Let's walk together this road with Buddha, eternal Buddha. हम लोग इसलिए सब साथ में पढ़ते हैं और सब साथ में मिलकर काम करते हैं। We call eternal Buddha name Elkantai. हम लोग जापान में हैप्पी साइंस में बुद्धा को एलकांताई ऐसा बोलते हैं। जय भीम, जय एलकांताई। धन्यवाद। इस समागम में उपस्थित साथियों, आप सभी को जय भीम। मैं यहाँ पर कुछ ठहराव का वाचन करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो भी ठहराव आपके सामने रखूंगा, आपको यदि वो मान्य है तो तालियों से उसका स्वागत करें, तालियां बजाकर उसको मान्यता दीजिए। पहला ठहराव है, यह सभा बिहार सरकार से अनुरोध करती है कि बुद्ध गया के महाबोधि विहार का व्यवस्थापन बौद्धों के हाथों में सौंप दे। दूसरा ठहराव है, बुद्ध विहारों में स्थापित की जाने वाली बुद्ध की मूर्तियां विदेशों से लाई जाती है। इस मूर्तियों पर लगाए जाने वाली कस्टम ड्यूटी से मूर्तियों के दाम में काफी बढ़ोतरी होती है। इसलिए यह सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि विदेशों से लाई जा रही भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क को मुक्त किया जाए। तीसरा ठहराव है साथियों, बौद्ध धर्म पर्यावरण प्रेमी है, इसलिए यह सभा बौद्ध समाज से तथा उस समाज के कार्यकर्ता वर्ग से अनुरोध करती है कि वे अपने सामाजिक तथा पारिवारिक कार्यक्रमों में डीजे का उपयोग बंद करें। ठीक है, आप सब लोगों की कंप्लेंट आती है, इसलिए हम लोगों ने यह ठहराव लिया है, तो उसका उपयोग हम लोगों ने बंद करना चाहिए। फिर चौथा ठहराव है, बौद्ध धर्म में जाति तथा उपजाति प्रथा नहीं। यह प्रथा बौद्ध समाज को बदनाम करती है, इसलिए यह सभा बौद्ध अनुयायियों से अनुरोध करती है कि वे अपने वैवाहिक संबंधों में उपजातियों को देखना बंद कर दे। पांचवा ठहराव है, बौद्ध धम्म समय को बड़ा महत्व देता है, इसलिए यह सभा बौद्ध अनुयायियों से अनुरोध करती है कि वे अपने सभी पारिवारिक कार्यक्रमों को, जैसे सगाई, विवाह आदि कार्यक्रमों के संदर्भ में समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यक्रमों की समय सारणी का पालन करें। ओके, और छठा ठहराव है, यह सभा बौद्ध अनुयायी से अनुरोध करती है कि बौद्ध अनुयायी अपने परिवार में होने वाले सगाई तथा विवाह आदि पारिवारिक कार्यक्रम के समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, धम्म चक्र प्रवर्तन तथा महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर कदापि न रखे।
साथियों, ये सब 6 ठहराव आपके सामने है, आपने सम्मत किए है, ऐसे मैं समझता हूँ। धन्यवाद। हिंदी तो मातृभाषा में जितने सहजता से सरलता से बोला जाता है वो आवाज कैमरा लाइव आवाज नहीं ना इस समन्वय समिति के अध्यक्ष और मेरे मित्र अशोक सरस्वती बौद्धिक, उनके समिति के सभी सदस्य, मंच पर उपस्थित आदरणीय भंते जी, हमारे मित्र, नाम बोलना मुश्किल है, डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के सदस्य सचिव प्रदीप आगलाड़ी जी, यहाँ से चले गए। हमारे दूसरे मित्र जिन्होंने कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में विस्तार से बात की, दिल्ली रोड से आए, दिल्ली रोड से आए हमारे खांडेकर जी, भाई और बहन। एक तो मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मैं सार्वजनिक कार्यक्रम अवॉइड करता हूँ, क्योंकि 80 साल कब पीछे चल गया। उम्र की कोई बात नहीं, पैंतालीस साल का डायबिटिक, 28 साल का बाईपास पेशेंट और 20 साल का किडनी पेशेंट। इन सभी साथियों के साथ जब जीता हूँ तो रोजाना 18 गोलियां, 4 इंजेक्शन, 3 काढ़ा, ये सब लेना। इसलिए ज्यादा समय तक बैठना मुझे मुश्किल होता। कल भी सदर के सत्र में मैं उपस्थित था, उसके बाद में मुझे जाना पड़ा। आज भी दोपहर के सत्र में नहीं आया, सदर के सत्र में मैं नहीं। अशोक सरस्वती मेरे बहुत पुराने मित्र है, 80 के दशक के मित्र। उन्होंने जरूर कहा कि वो मेरे स्कूल में रह चुके हैं, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज के स्कूल में। जहां जाएंगे देश में अम्बेडकरी मूवमेंट चलती रहती है। कई विद्यार्थी कार्यकर्ता उसमें काम करते रहते हैं। कई अधिकारी बने, कोई राजकीय नेता बने। हम टीचर के लिए एक बात बोलना जरूरी है कि हमारे विद्यार्थी जब आगे बढ़ते हैं तो टीचर को बहुत आनंद होता है। मेरे जीवन में, मेरे स्टूडेंट यूनियन में जिनके साथ मैंने काम किया, उनमें से अत्युच्च पद पर काम करने वाले व्यक्ति जिसका तालियों से आप स्वागत करेंगे, अशोक सरस्वती। कॉलेज के दिनों से मैं उनको देखता, अलग ही हंसती, बाकी विद्यार्थियों के अलग, सोचने का
तरीका अलग, काम करने का तरीका अलग। हेलो, अस्सी से दशक से मेरा उनका संबंध रहा है। उनके पत्नी तो शायद उन्होंने पढ़ाया होगा, पर टीचर उनको क्लास में बैठना सर स्कूल में होते उनको पढ़ाया। ये अधिवेशन का थीम जो है समन्वय, बुद्ध विहारों का समन्वय, बड़ा अच्छा थीम है। 70 साल गुजर चुके हैं। मेरी पीढ़ी ने बुद्धिज्म स्वीकारा, आपकी पीढ़ी मोबाईल चौकून कुठे ना रेकॉर्डिंग जो नौजवान रेकॉर्डिंग ना तुम्हाला काय अध्यक्षीय भाषण आहे ना वो बुद्धिस्ट बोल के उन्होंने जन्म लिया। आपण तर बोलतो नाही मतलब आपण लागतो। जब मैं सोचता हूं कि 70 साल में ऐसा क्या हुआ कि आज भी हम जिस गोल पर पहुंचना चाहते थे उस गोल पर सरकार ने क्या हमारे मित्र आर्कियोलॉजी की एक समिति ने बुक पब्लिश किया उस किताब में कई लेटर से लेटर तक आपका ध्यान कर सकता है। बाबा साहेब आंबेडकरांचे दादासाहेब गायकवाडांना पत्र, उसमें एक पत्र है, शायद आपने पढ़ा होगा। तो पत्र में दादा साहब गायकवाड़ 1956 के बुद्ध जयंती को सोलापुर गए और सोलापुर में बुद्ध जयंती के अवसर पर भाषण करते हुए दादा साहब गायकवाड़ ने ऐसी धारणा की। दादा साहब गायकवाड़ के प्रति मेरा बहुत आदर है, मैं उनको सम्मान करता हूँ। कुछ दिन तक उनके साथ काम भी किया। मोबाईल ठेवून साऊंड रेकॉर्ड करायला तो रिकॉर्ड कॅमेरा तिकडे झालेला आहे। दादा साहब गायकवाड़ बुद्ध जयंती के अवसर पर सोलापुर के भाषण में बोले कि बाबा साहब को याद कैसे हुआ? तो लावला आवाज असा दादा साहब है क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर साऊंड वाल्याला माहित पडायला नाही तुमची जिसकी कोई पहचान नहीं अपने देश में, ऐसे धर्म को बाबा साहब स्वीकारने जा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ। बाबा साहब तक पहुंची। बाबा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को एक पत्र, तो पत्र की शुरुआत ऐसी है, इसी संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते पहला वाक्य उनका है, प्रिय महात्मा भाऊराव गायकवाड़ यास। प्रिय महात्मा भाऊराव गायकवाड यास। या वर्षीच्या बुद्ध जयंतीला आपण सोलापूरला गेला होता। इस साल के बुद्ध जयंती के अवसर पर हम सोलापुर गए थे। वहां आपने भाषण दिया और भाषण में कहा कि बाबा साहब वो सब बुद्ध या बुद्ध धर्म स्वीकारने जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि शायद आपको बुद्ध के बारे में मालूम नहीं है, इसका सारी दुनिया बुद्ध को जानती है, शायद आपको मालूम नहीं है। बाबा साहब बोलते हैं इस खत में कि बुद्ध धर्म स्वीकार का निर्णय लेते समय मैंने सभी लोगों से चर्चा की थी, उसमें आप भी शामिल थे। अगर उस वक्त आप कुछ विरोध करते तो मैं आपको कुछ जवाब दे सकता था, लेकिन अब निर्णय हो चुका है।
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा कार्यक्रम होने जा रहा है। आप आए तो आपके साथ, आप नहीं आए तो आपके साथ। बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे नजदीकी फर्स्ट लेफ्टिनेंट है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दादा साहब गायकवाड़। जब उनको मालूम नहीं था कि बुद्ध धर्म क्या है, तो बाकी लोगों की क्या है। उन्नीस सौ 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बुद्ध धर्म स्वीकारने का निर्णय लिया, तो बाकी के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में थे, तो दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सोशली मोटिवेटेड, बट नॉट रिलीजियस। धर्म के बारे में उनको कोई ज्ञान। बाबा साहब सब बातें पढ़ा करते, सब धर्म का अध्ययन भी करते थे। उनके साथ रहने वाले से पॉलिटिक्स का अध्ययन करते थे, सामाजिक न्याय का अध्ययन करते थे और बात का अध्ययन करते थे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं। अगर बाबा साहब धर्मांतर के बाद में 50-51 दिन में अगर गुजर नहीं जाते नहीं होता, तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म क्यों स्वीकारना चाहिए? किसी ने भी कहा था बाबा साहब अम्बेडकर काम किया। माझ्या काही मर्यादा आहेत, म्हणून कृपया जरा सहन करा। बाबा साहब 50-21 दिन में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। जो बाबा साहब जो संदेश देना चाहते बुद्धिज्म के बारे में, बाबा साहब नहीं दे सकते। लेकिन बाबा साहब ने इसके बारे में सोचा नहीं था। इसी भी बात बाबा साहब ने इसके बारे में भी सोचा। बाबा साहब के ग्रंथपाल शांताराम देवी जी का नाम आपने सुना होगा। बाबा साहब को पढ़ने के लिए किताबें लगती थी, यार किताबें सप्लाई करने का काम शांताराम जी लेके करते। सिद्धार्थ कॉलेज का पहले ग्रंथपाल, उनके किताब भीम पर्व नाम की एक किताब है, किसी ने पढ़े होंगे तो मुझे मालूम। और भीम पर्व में 2 बातें बाबा साहब ने की। एक, दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण कि बाबा साहब को मालूम था कि इस देश को मैं डेमोक्रेसी दे रहा हूं। 5-5.5 स्टेट से राज्य है, उनका धर्म अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनके कायदे अलग है, उनकी प्रथाएं अलग है। सबको इकट्ठा कैसे बांधना, हर एक कस्टम्स वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सब लाने का बाबा साहब ने प्रयत्न किया, कोशिश की। तो भी बाबा साहब ने एक विचार रखा सामने कि ये जो लोग चुन के जाने वाले हैं लोकसभा में, विधानसभा में, उनको डेमोक्रेसी मालूम है। हाउस में क्या बोलूं, आप हाउस में देखते हैं कि अगर बोलना नहीं हो तो हुल्लड़बाजी होती है। आपका कारण पे क्या बोलेंगे, परदेश नीति के बारे में क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय पॉलिसीज के बारे में क्या बोलेंगे, ये मालूम ही नहीं लोगों को। क्योंकि चुन के जाने आज आप देखते हैं कि जो चुन के जाने उनको ये सब बात बिल्कुल मालूम नहीं। तो बाबा साहब ने 1956 में संस्था स्थापन की, मुंबई। ट्रेनिंग टू एंट्रेंस इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग। और वो ट्रेनिंग में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सिलेबस बनाया। उस सिलेबस में 2 साल का सिलेबस था, 25 स्टूडेंट का एडमिट करना था।
राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थकारण, समाजकारण, परराष्ट्र नीति, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक इन पार्लियामेंट, मुद्दे कैसे उठाना चाहिए, ये सब का अध्ययन करने वाले। क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि जो जाने वाले हैं लोकसभा में, विधानसभा में जाने वाले हैं, उनके कुछ मालूम नहीं। ये संस्था बंद पड़ी सिद्धार्थ कॉलेज में, यहाँ शुरू करने के लिए उनका उन्होंने कहा कह दिया, बाद में उन्होंने गाँव में आके बना इससे ये होता था कि हमारे देश के पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग अंदर जाते थे, सवाल पूछते थे, परराष्ट्र नीति पे बात करते थे। आपको शायद मालूम होगा, हमारा एक परराष्ट्र मंत्री यूनो में बात कर रहा था, आपके देश का भाषण छोड़ के नॉर्वे या स्विट्जरलैंड का भाषण पढ़ता है, अच्छी इसके बारे में ज्यादा नहीं बोला। लेकिन दूसरी जो बात है जो बाबा साहब ने कही थी, अशोक जी से मेरी परसों भी बात हुई उससे, कि बुद्ध धर्म देने से काम चलने वाला नहीं। सिर्फ नागपुर जाके दीक्षा दी और लोगों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। बाबा साहब के सामने और भी विचार और बड़े महत्वपूर्ण विचार। बुद्धिस्ट सेमिनरी स्थापन करने का बाबा साहब का विचार है। देश में जगह जगह बुद्धिस्ट सेमिनरी है। काठमांडू का 1956 का भाषण अगर बाबा साहब का आपने पढ़ ली है, बुद्धिज्म और कम्युनिज्म में बंते जी के बारे में कुछ लिखा है कि बुद्धिज्म को अगर खत्म किया इस देश में तो बंते जी ने किया। मैं किसी बंते जी का अपमान करना नहीं चाहता, उनके बारे में चर्चा नहीं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि जो बनते बनने वाले हैं उनको बुद्धिज्म का नॉलेज कितना है। सिर्फ वस्त्र पहनने से बुद्धिस्ट नहीं बनता, बुद्धिज्म का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सेमिनरी संकल्पना रखी थी कि समाज में जो लोग जाने वाले हैं वो ट्रेंड बनते जी जाए, अनट्रेंड बनते जी नहीं जाए। आप देखते हैं देश में, महाराष्ट्र में हर बनते जी का अपना अपना स्टाइल होता है। विवाह के समारोह में भी आप देखेंगे उनके अलग स्टाइल, किसी कार्यक्रम में देखिए और स्टाइल। अन्य राज्य की भी इससे अलग व्यवस्था नहीं है। बनते जी को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए बाबा साहब का मान से। जैसे कि हम कल बनते जी में बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है कि बनते जी को ट्रेनिंग कहाँ है, समाज में से आ रहे हैं, जैसा समझ वैसे बनते जी। तो बाबा साहब ने सेमिनरी का आइडिया जो रखी थी, वो सेमिनरी का आइडिया में एक 20 लोगों को एडमिशन दिया जाता, 2 साल का कोर्स। पहले साल जो महत्वपूर्ण धर्म है दुनिया में, उनका अध्ययन किया जाता। वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, जोरास्ट्रियन हो, जैनिज्म हो, सबका अध्ययन किया जाता। और दूसरी साल कंपेयर विद बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में और इन धर्म में फर्क क्या है। तो लोगों को ट्रेन करना बाबा साहब का मकसद था। अगर बाबा साहब धर्मांतर के बाद 50 दिन के बाद अगर नहीं जाते, उनका महापरिवार नहीं होता, तो देश की स्थिति कुछ अलग है। और ये सबसे बड़ा अवकाश है।
हमने बाबा साहब से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ली, हम राजकारण में चले, सोशल लिए शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं। ये बात अलग है कि बाबा साहब के आइडियाज की एक भी नहीं चलता, ये बात अलग है। लेकिन धम्म के बारे में बाबा साहब के जो विचार थे किसी की स्वीकारने की तैयारी नहीं चला, इसको स्वीकारने की तैयारी नहीं है। और इसी अशोक सरस्वती और उनकी टीम जो काम कर रही है, दिस इज बेसिक वर्क, फंडामेंटल वर्क। एक तो इनका समन्वय होना चाहिए। कल से आप सुन रहे हैं कि कल घंटे जी आपसे बात करें, हमारे अगलावे जी भी कल बोल रहे थे कि बुद्ध विहार शिक्षा के केंद्र होना चाहिए। अभी अभी कोई मित्र ने बोला कि बुद्ध विहार जो है बने तो है, गाँव में बने हुए, लेकिन ताला लगा रहता है, उसको बुद्ध विहार में कोई जाता ही नहीं, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। न बंदे को रहने की जगह है, न बंदे को खाने को मिलता है वहां पर। शिक्षा तो देना के धम्म स्वीकारना है तो धम्म की शिक्षा करना चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए। और इसलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति के जो ब्रोशर मैंने पढ़ा है, तो इस ब्रोशर में कई विषय है। जो विषय समाज के उत्थान के लिए अमल कराना बहुत जरूरी। हमारे मित्र नगर से आए, उन्होंने अच्छा वाक्य, संगम शरणम गच्छामि, उनके शब्द शायद अलग, जो जमात में नहीं वो मुस्लिम है, जो जमात में नहीं वो मुस्लिम नहीं, जो संगम शरणम नहीं कहता है, उसका अमल बजान कर नहीं करता है, वो हमें इकट्ठा होना चाहिए। यही एक बात करता, उसमें दूसरी बात करता, तीसरा तीसरी बात करता, लिखे पढ़े तो उनकी बात करने का तरीका ही अलग है। जो सो उनके बारे में न बोलूं तो अच्छा है। हमारे मित्र में से भी बात हुई परसों, एक हमारे नरेंद्र यादव नाम के मित्र है, मित्र नहीं बड़े विद्वान है, शायद नाम पढ़ा होगा नरेंद्र यादव, रिजर्व बैंक में बड़े पोस्ट पे थे, अभी भाजपा के खासदार है। गणपति बिठाने थे उनको, लेकिन परसों 1 अप्रैल को जो स्टेटमेंट आया जी से मेरी काफी बातचीत हो रही उनके बारे में, उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर की सिफारिश से हुई, ऐसा मैं आज तक बोला करता है, लेकिन ये सब झूठ है। आपने लोग सत्ता का नहीं पढ़ा, आपने मैं अगला जी से बोला, अगला जी से मेरे से मान लिया, नरेंद्र यादव जी से संपर्क करे, रोज सवेरे घूमने के लिए दोनों इसी देश पे जाते रहते दोनों। पहले दिन तो बात करे, अब दूसरे दिन से वो टाल देकर अगला जी से एक सवाल पूछने आया कि बाबा साहब ने प्रॉब्लम आप रिजर्व बैंक होना चाहिए, उसकी जरूरत है क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, बाबा साहब यूं ही नहीं कहा था बाबा साहब ने कि जो पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ तो मेरे साथ है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो और कोई है, आर कोई है, क्या नाम उनका नेचुरल के साथ उनका बाबा साहब के रिश्ते में जो है, उनको भी पढ़ाऊंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं उस पर। उन्होंने कह दिया आपले 5 जण ज्याला मला वाटतं 2-3 दिवसाला लागला, और इसलिए
आज हमको जरूरत है, समाज को जरूरत है। मुस्लिमों को मैं दोष नहीं देता। आप बड़े इजी तरीके से उनको बोलते कि नमाज में जो ठहराया सब एक हटा होता। फ्राइडे के जुम्मे के दिन जो हुआ सो हुआ, वो अपने समाज के बारे में सोचो। यहाँ के दिल के टुकड़े हजार है, कोई यहाँ के रहा है, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। जाओ, इधर भी जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि जाओ बुद्ध विहार समाज शक्ति, ये भी नहीं कहते कि किधर जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा केंद्रीय स्थान जो है काम करने का, वो सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक छोड़ के आप जा रहे, समाज को धोखा दे रहे कि सामने देख रहे समाज को धोखा दे रहे। ऐसे लोग अगर चलेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति ने अच्छा उपक्रम किया कि लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो इस आधार पर कि फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक के आधार पर जोड़ो। रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, धर्म के तत्व क्या है, इस तत्व के आधार पर अशोक सरस्वती और उनके टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। उन्होंने एक बार कहा और कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में है, कई सेक्ट है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँ। यहाँ कार्यक्रम में देखते ये शादी लगाने के इधर का अलग होता, उधर का अलग होता, मंगलसूत्र पहले पहने जाए तो मंगलसूत्र बाद में पहने जाए, अलग तरीका होता। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे दुनिया भर के मुसलमान देखो, उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। कहीं भी देखो आप दुनिया भर, क्रिश्चियनों का कॉमन प्रोग्राम एक ही है, सिखों का कॉमन प्रोग्राम एक ही है, रिलीजन। हिंदू का नहीं हो सकता, एक रिलीजन ही नहीं, इट्स नॉट अ रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट उसके बारे में, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट। हमको वहां से आया, हमारे साथ लाए, हमको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको होना चाहिए। हमारे मैरिजेस में पढ़े जाने वाले मंत्र देखिए, तो कई कार्यक्रम में जगह स्पेशल में जाता हूँ, वहाँ इतने लंबे चौड़े भाषण होते हैं, बनते जी का तो कुछ ही है। लंबे चौड़े भाषण होते हैं वहां पर। शादियों में भी अगर जाएंगे आप तो इतना भाषण होता है आपके, इसमें कई लोग आते हैं। शादी के जो विधि है उतना ही करो, भाषण मत करो। स्मशान में जाते जो विधि है वही करो, भाषण मत करो। हमारा आज तक करके ये माइक हाथ में है तो 45 मिनट की छोड़ता ही नहीं कि माइक मिलता ही। इसीलिए बुद्ध विहार समन्वय समिति ने जो काम किया है, जो कार्य शुरू किया है 14-15 साल से, एक तो जोड़ो महाराष्ट्र के बिहार गुजरात से जोड़ो, गुजरात के बिहार को राजस्थान से जोड़ो, राजस्थान के बिहार को यूपी से जोड़ो, हरियाणा से जोड़ो, साउथ में जाओ, साउथ में जोड़ो। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहिए। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बाबा साहब ने तय किया था बुद्ध भिक्षु को ट्रेनिंग देने के लिए, जिसकी सेमिनारी का उद्घाटन 2003 में बंगलोर में होस्ट कार्यक्रम में किया गया।
वो सेमिनारी का काम कहाँ तक चल रहा है? मेरे मित्र भराए से परसों बात की, तो काम चल रहा है लेकिन खास गति नहीं। जो जगह 5 एकड़ मिली थी बुद्धि सेमिनरी के लिए, हम सेमिनरी नहीं बना सके वहां पर। 2.5 एकड़ रामकृष्ण हेगड़े नाम के जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, उन्होंने उस पर बंगला बना दिया। शायद रामकृष्ण हेगड़े का नाम आपने सुना होगा। देवराज जज के जमाने में बाकी 2.5 एकड़ भी गवर्नमेंट लेने वाले थे, क्योंकि उस पर काम नहीं हुआ। बलवंतराव जी भराले जो निपानी से थे, बाबा साहब के सहकारी, उनको जब पता चला तो भागदौड़ की। देवराज जज मुख्यमंत्री ने जमाने में पैसे भर दिए, वो जमीन 2.5 एकड़ रिटेन कर दिया। अब उसके कुछ रेडी स्कूल उस पर बनता है, लेकिन जो काम चलना चाहिए उससे काम नहीं चला वहां पर। इस तरह की सेमिनरी अपने पास हर राज्य में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए। चर्च में जाइए उनका कार्यक्रम है, मस्जिद में जाइए उनका कार्यक्रम है, गुरुद्वारे में जाइए उनका कार्यक्रम, हमारा कार्यक्रम ना है। अब इसलिए जो काम इस समिति ने स्वीकारा है, उस काम को हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने उसको सपोर्ट करना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि उनका काम है, ये हमारा काम है। वो they are working for us, they are working for our future generation। ये विनंती के साथ मैं सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, प्राणी सुखिया हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दस दिशाओं के सब प्राणी, मंगल लाभी हो रे। निर्भय हो निर्भय बने सब, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। फिर से जागे धम्म जगत में,
से होवे जन कल्याण, जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण। राग द्वेष मोह दूर हो जावे, जागे शील समाधि ज्ञान, जन जन के दुखड़े मिट जावे, हिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान, जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी, जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, होवे सुखी सब जग के प्राणी, सबका मंगल सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा, सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च, न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति, योऽस्वपन्ति सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति, सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न प्रमज्जति, नत्थि मे शरणं नियं बुद्धो मे एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्, नत्थि मे शरणं नियं धम्मो मे शरणं वरम्, एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्, नत्थि मे शरणं नियं संघो मे शरणं वरम्, एतेन
वज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध बनते आशीर्वाद दाता बोलेंगे।